जिस एरा को हम पाकिस्तान क्रिकेट का गोल्डन एरा, गोल्डन जनरेशन समझते थे, दैट इज टर्निंग टू बी द डार्केस्ट जनरेशन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट। वर्ल्ड कप में हम लोग अफगानिस्तान से हार गए, वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे से हार गए, हर टीम आती हमें होम पे हरा के चली जाती है। एशिया कप में 4 टीमों में हमें चौथे नंबर पे फिनिश किया। न्यूजीलैंड की जेड टीम को हम होम पे नहीं हरा पाते। आयरलैंड से बड़ी मुश्किलों से हमने सीरीज जीती। पहला मैच वो लोग जीत गए, दूसरा मैच भी फंसा हुआ था, तीसरा मैच चलो हमने डोमिनेट किया। और ये परफॉर्मेंसेस, ये डाउनफॉल किसी और टाइम फ्रेम, किसी और सालों में होता तो हम कहते कि चलो स्किल लेवल की कमी है। लेकिन रिसेंट ईयर्स में इस टीम के साथ, जिसमें हम कहते हैं कि हमारे पास किंग है, प्रिंस है, ईगल है, ये हो रहा है, तो फिर इन बड़े नामों की कोई तुक ही नहीं बनती। जब आपकी टीम की परफॉर्मेंस ये है, जब आपको कोई आउटपुट ही नहीं मिल रहा, फिर इन प्लेयर्स को किस बात की इतनी हाइप दी जा रही है। मैंने कुछ रीजंस लिस्ट किए पाकिस्तान के इस डाउनफॉल के, और वीडियो के एंड में आपको समझ आ जाएगा कि पाकिस्तान की ये इतनी बड़ी स्टार टीम क्यों इतने नीचे जा रही है। सबसे पहले कोचेस, प्लेयर्स और मैनेजमेंट को अगर हम साइड पे रख के फैंस पे आते, जिनको मैं मेन रीजन समझता हूं पाकिस्तान के इस डाउनफॉल का, मैं समझता हूं कि 80% डाउनफॉल हमारे फैंस की वजह से है। सबसे पहला रीजन, हम टीम नहीं बिल्ड कर पाते फैंस की वजह से। आप जितनी भी बड़ी टीमों को देख लो, ऑस्ट्रेलिया को देख लो, इंडिया को देख लो, वो सारा साल अपने मेन प्लेयर्स को रेस्ट देते हैं, यंगस्टर्स को खिलाते, जिसकी वजह से उनकी टीम्स बिल्ड होती है। जबकि हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, और इसका पूरा पूरा गुनाह फैंस को जाता है। क्योंकि अगर मैनेजमेंट किसी प्लेयर को रेस्ट देता है, फॉर एग्जांपल शाहीन शाह को T20 सीरीज में रेस्ट मिलता है, उसके फैन पेजेस, उसके फैंस शुरू हो जाते हैं कि यार शाहीन शाह को टीम से निकाल रहे हैं, टीम में ग्रुपिंग हो रही है। अब फैंस हैज टू अंडरस्टैंड कि रेस्ट देना स्पोर्ट्स में एक आम बात है, और वो प्लेयर्स के लिए भी जरूरी होता है। अगर बाबर आजम को कोई रेस्ट देता है तो फैंस शुरू हो जाते हैं कि यार बाबर आजम को निकाला जा रहा है, बाबर आजम के साथ जाती है। वो ज्यादती नहीं होती। आपको यंगस्टर्स को खिलाने के लिए, यंगस्टर्स को टेस्ट करने के लिए मेन प्लेयर को रेस्ट देना होता है। आप ऑस्ट्रेलिया को देख लो, इवन टॉप टीम्स के साथ भी जब उनकी सीरीज होती है, वो अपने यंगस्टर्स को खिलाते हैं। जबकि पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता, और हमारी टीम बिल्ड ही नहीं होती, जिसका हमने देख लिया कि वर्ल्ड कप में हमारा नसीम शाह इंजर्ड हुआ और हमारे पास फिर कोई फास्ट बॉलर ही नहीं था। तो ये था पहला रीजन, जिसकी वजह से मैं कह रहा था कि फैंस आर द रियल रीजन ऑफ पाकिस्तान डाउनफॉल। अब आते हैं दूसरे रीजन पे। पाकिस्तान फैंस को ये बात समझनी होगी कि क्रिकेट सिर्फ 360 डिग्री शॉट से नहीं खेली जाती। और अगर हम हिस्ट्री में भी देख ले, AB डिविलियर्स और सूर्या कुमार यादव के अलावा कोई 360 डिग्री प्लेयर कामयाब नहीं हुआ, और वो भी ऐसे कि AB डिविलियर्स की स्ट्रेट बैट की गेम बहुत बड़े बड़े प्लेयर से अच्छी है, इसलिए वो कामयाब हो गया। हमारे पाकिस्तान फैंस को लगता है कि एक स्कूप शॉट, एक रिवर्स शॉट खेलने से प्लेयर बस बाप बन गया। क्योंकि हम जितने भी यंगस्टर्स को सामने लाते हैं, साइम अयूब, ख्वाजा नापे, उनके पास सिर्फ 1-2 शॉट्स होती है, और हमारे फैंस ने उन्हें इतनी हाइप दी होती है कि एक तो हम यंगस्टर्स को चांस नहीं देते, ऊपर से हम जिन यंगस्टर्स को चांस देते हैं वो भी ऐसे यंगस्टर्स होते हैं जो सिर्फ PSL में और डोमेस्टिक लीग में कामयाब होते हैं। नो डाउट साइम अयूब, मोहम्मद हारिस, ख्वाजा नाफे में बहुत टैलेंट होगा, लेकिन वो लोग अपनी विकेट थ्रो करते हैं, और वो फैंस की वजह से करते हैं। क्योंकि फैंस को उनके 9 लोग शॉट्स देखने होते हैं, और वो बेचारे जब मैचेस में 9 लोग शॉट मारते वो आउट हो जाते हैं। साइम अयूब को मैं देख रहा हूँ, फ्लिक शॉट, एक चक्का मारते, दूसरे लेग साइड पे शॉट पे आउट हो जाते हैं। सो प्लीज फैंस को चाहिए कि एक ऐसे प्लेयर को हाइप करे जो क्लासिकल तरीके से खेले और मैच के सिचुएशन के मुताबिक खेले, जैसे विराट कोहली, बाबर आजम, जो रूट, ऐसे प्लेयर्स को आप हाइप दें। सो ये था दूसरा रीजन, और आप अब आहिस्ता आहिस्ता समझ रहे होंगे कि मैं क्या बात करना चाह रहा हूं। अब फैंस को साइड पे रखते और आते हैं सेलेक्टर्स पे। हमारे सेलेक्टर्स में इतने गट्स ही नहीं है कि टीम में कोई चेंज लाए। जितने भी एक्स क्रिकेटर्स है, जितने भी सेलेक्टर्स है, जब वो टीम से बाहर होते हैं, सर्किट से बाहर होते हैं, तो कहते हैं कि ये टीम सेलेक्ट होनी चाहिए, ये टीम क्यों सेलेक्ट नहीं करते। जैसे ही वो सर्किट में आते हैं, वो भी वही पुराने प्लेयर सेलेक्ट करते हैं। हसन अली, फहीम अशरफ, इफ्तिखार, खुशदिल शाह, हमने मोहम्मद हफीज को देखा, हमने रमीज राजा को देखा। जितने भी ये नाम आए, जितने भी ये नाम जो टीवी पे बातें करते थे, जो अपने यूट्यूब चैनल्स पे बातें करते थे, वो जैसे ही सर्किट में आते हैं वही प्लेयर्स को सेलेक्ट करते हैं, उन्हीं प्लेयर्स को बैक करते हैं जो सालों सालों से परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हैं। कोई भी ऐसा सेलेक्टर नहीं आया जो कहे कि यार मेन टीम रेस्ट करेगी जब छोटी टीम्स के अगेंस्ट सीरीज हो। हमारी मेन टीम बाबर आजम, रिजवान, फखर जमान शाहीन यही खेलती है, आयरलैंड के अगेंस्ट भी, अफगानिस्तान के अगेंस्ट भी, जिम्बाब्वे के अगेंस्ट भी, जिसकी वजह से हमारे टीम का यह हाल है। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हमारे मैनेजमेंट में, हमारे सेलेक्टर्स में गट्स ही नहीं है कि किसी मेन प्लेयर को रेस्ट दे या किसी अच्छे प्लेयर को मेरिट पे चांस दे। और जब तक आप बड़े फैसले नहीं लेंगे, कोई बंदा बड़े बड़े फैसले नहीं लेगा, पाकिस्तान की टीम चेंज नहीं होगी। पास्ट में हमने देखा MS धोनी ने आकर गौतम गंभीर और वीरेंद्र सहवाग को ओपनिंग से निकाल दिया, और रोहित शर्मा और शिखर धवन को ओपनिंग दे दी, जिसके बाद इस ओपनिंग प्लेयर ने इंडिया को 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी जिताई। तो ये थी मैनेजमेंट की गलतियां, यही सेम गलतियों को बार बार दोहराती है, जिसकी वजह से पाकिस्तान टीम हर टूर्नामेंट में, पिछले टूर्नामेंट
टूर्नामेंट से नीचे फिनिश करती है। अब आते हैं प्लेयर्स पे। हमारे प्लेयर्स अपने आप को प्लेयर समझते ही नहीं है, वो लोग अपने आप को सुपरस्टार समझते हैं। हालांकि इन्हें अपनी परफॉर्मेंस को देखना चाहिए कि किस तरह वर्ल्ड कप में हॉरिबल परफॉर्मेंस थी। एशिया कप में 4 टीमों में हमें 4th नंबर पे फिनिश किया। इनको तो डूब मरना चाहिए कि इतने बड़े बड़े नाम है, मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी, और टीम का ये हाल है जिस टूर्नामेंट में भी जाते हैं हार के आते हैं। पिछले 5 सालों में 2 T20 वर्ल्ड कप हार गए, 2 एशिया कप हार गए, 1 ODI वर्ल्ड कप हार गए, लेकिन ये लोग अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं। यही बात मैं फैंस वाली बात में भी कर रहा था कि फैंस ने इनको प्लेयर से बाप बनाया हुआ है। ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे ये पाकिस्तान के लिए हर साल कोई ना कोई बड़ी ट्रॉफी ला रहे हैं, जबकि रियलिटी तो यह है कि आज तक ये लोग कुछ जीते ही नहीं है। और यही रीजन है कि सब कॉन्टिनेंट की टीम्स पाकिस्तान और इंडिया बड़ी ट्रॉफीज नहीं जीत पाती, क्योंकि ये लोग अपने यंगस्टर और अपने नए नए प्लेयर्स को इतना हाइप दे देते हैं कि वो लोग भूल जाते हैं कि वो प्लेयर्स है, वो ये समझते हैं कि वो सुपरस्टार्स है। दूसरी तरफ आप इंग्लैंड को देख लो, ऑस्ट्रेलिया को देख लो, वो लोग अपने प्लेयर्स को इतना हाइप नहीं देते, वरना उनके पास ऐसे ऐसे प्लेयर्स हैं जो हमारे बाबर आजम, शुभमान गिल इनसे बड़े हैं। आप ट्रेविस हेड को देख लो, आप टिम डेविड को देख लो, आप डेवन कॉनवे को देख लो, साउथ अफ्रीका के पास वेंडर डजन है, सचिन रविंद्रा है। ये ऐसे प्लेयर्स है कि अगर पाकिस्तान या इंडिया में किसी टीम के पास होते तो ये अभी तक नेक्स्ट राहुल द्रविड़ और नेक्स्ट विराट कोहली बन चुके होते, क्योंकि हम अपने प्लेयर्स को इतनी हाइप दे देते हैं, जिसकी वजह से प्लेयर्स पे प्रेशर भी होता है मेन मैचेस में, उनसे परफॉर्मेंस नहीं होती। सो एट द एंड बात फिर फैंस पे आ जाती है। और ये बात साबित हो गई इस वीडियो में कि सोशल मीडिया का एक बुरा इंपैक्ट है हमारी टीम पे, हमारे प्लेयर्स पे। और सारे फैंस से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज प्लेयर्स को 1 या 2 नॉक पे हाइप ना दे, और अगर हाइप देनी भी है तो ऐसे प्लेयर्स को हाइप दे जो लॉन्ग टर्म में आपके टीम को फायदा पहुंचा सकते हैं। सो यही वो रीजन है जो मुझे समझ में आ रहे थे, जिसकी वजह से पाकिस्तान टीम का डाउनफॉल चल रहा है। और हम सारे समझ रहे थे कि पाकिस्तान क्रिकेट का ये गोल्डन जनरेशन है, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान। हम कहते थे कि ये पाकिस्तान को ट्रॉफी जिताएंगे, एंड दिस इज टर्निंग आउट टू बी द डार्केस्ट जनरेशन, क्योंकि हम उन टीम से हार रहे हैं जिनको हम बुरी तरह डोमिनेट करते थे। हम अफगानिस्तान, जिम्बाब्वे, आयरलैंड ऐसी टीम से आजकल हार रहे हैं। सो मैंने सोचा कि क्या रीजंस हो सकती है और मैंने ये वीडियो बनाई। इसके अलावा अगर आपको कोई और रीजन समझ में आ रही हो सो कमेंट सेक्शन आपका है, कमेंट कर दे। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं आपसे अगली क्रिकेटिंग वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।